आदर के पात्र बुजुर्गों एवं प्यार करने योग्य बच्चों, इस पवित्र भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, आपके सामने शिव कैसेट के माध्यम से ऐसे तपस्वी की कथा आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं कि आप सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा प्रिय होगी। सरस बारहमासी भक्त पूरनमल, बहुत ही मार्मिक और दर्दीला इतिहास है। तो आ जाइए मेरे नौजवानों, क्या है। पंजाब मुल्क में सियालकोट के रहने वाले राजा संगपति, उनकी प्राण प्यारी रानी अम्बादेव बहुत ही सुशील गुणवान थी, बहुत ही सुंदर। इधर अम्बादेव के कोई संतान नहीं थी। रानी ने आज गुरु गोरखनाथ की सेवा में लवलीन रही है। आज रानी के 9 मास पूरे हुए तो पुत्र पैदा हुआ है, उसका नामकरण संस्कार करवाया तो नाम रखा भक्त पूरनमल। जब पूरनमल धीरे 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 बड़ा हुआ है तो आगे क्या है सुनेंगे। अरे सियालकोट है नगर सुनो, एक भारी राजा थे। अरे सियालकोट है नगर सुनो, एक भारी राजा थे। और पूरन एक पुत्र सफल उनके सब काजा थे। अरे रियासती बहुत बड़ी उनकी, और भरे पड़े भंडार कमी नृप के मालन की। भरे पड़े भंडार कमी नृप के मालन की। अरे उमर राजा की खसियाई, अरे उमर राजा की खसियाई। और देश देश में फूल चक्र ने पाती भिजवाई। और देश देश में फूल चक्र ने पाती भिजवाई। कुसुम नगर से खत राजा ने देशनु भिजवाए। कुसुम नगर के रहने वाले राजा फूल चक्र ने देश देश में पत्र भिजवा दिए हैं कि मीन टंगी हुई है, अगर इस मीन को कोई मारे तो मेरी फूलमती जो है उसी के साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। और बड़े खुशी के साथ संकपति मन में हर्षाए। और बड़े खुशी के साथ संकपति मन में हर्षाए। अरे पेज मछरी की ठानी है, और फूल चक्र राजा की अब जी सुता से आनी है। हाल अब सुनो और भाई,
मल पैदा भयो खुशी सब नंगर में छाई। पूरन मल पैदा भयो खुशी यते नंगर में छाई। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे भक्त पूरनमल बड़ा होता जा रहा है। इधर क्या काम हुआ है बंधुओं? और पढ़ो भूपने पत्र आज जिय बनु कियो। और अंबादे से कही कांपे गौरनिया कोइयो। और अंबादे से कही कांपे गौरानिया कोइयो। अरे सजावटी देखी है रानी और मछरी की है पैजनाए राजा की अवमानी। और मछरी की है पैजनाए राजा ने अवमानी। राजा शंखपति की प्राण प्यारी अंबादे समझाने लगी है, पिया तुम बच्चों जैसी बातें करने में लज्जा भी नहीं आती। कहने लगी है, प्राणपति सवानिये को नीक, प्राणपति सलामानिये नीक। सुनो भी श्री महाराज आपको चाहियत नहीं ठीक। सफेदी बालों पे आई। हाय हाय। अंबादे ने जवाब दिया, महाराज अरे सफेदी बालों पे आई। और शीशा लियो देखिए कल काय को बोराई। तुम शीशा लियो देखिए कल काय को बोराई। हंसी होएगी अब दुनिया में। रानी ने जवाब दिया, प्रीतम मान जाओ। अरे हंसी होए अब जिया दुनिया में। और होनहार बलवान लिखी है मेरे करमन में। और होनहार बलवान लिखी है मेरे करमन में। रही है रानी समझाई, पूरनमल पैदा भयो खुशी यते नंगर में छाई। पूरनमल पैदा भयो खुशी यते नंगर में छाई। आज बंधुओं राजा शंखपति नहीं मान रहे हैं। रानी अंबादे से जवाब दिया है, तुम चिंता मत करो। अगर वो मीन टंगी हुई है राजा फूल चक्र ने, मैं उसको जाकर अवश्य देखूंगा। और क्या है भाई शिवनाथ सिंह, और बैठे रहे सब भूप बड़े बड़े योद्धा भारी हैं। हाय हाय। और
देखे रहे सब भूप बड़े जो दाजे भारी हैं। और कुसुम नगर में जाए मीन राजा ने मारी है। और कुसुम नगर में जाए मीन राजा ने मारी है। फूलमती जयमाला लाई। इधर जब शंखपति ने मीन को मार दिया तो एकदम फूलमती माला लेकर के आई और मन में सोचती जाती, आहा फूलंदे मन में फूलमती जयमाला लाई। और श्री पंजाब नरेश के गले में पहनाई। और श्री पंजाब नरेश भूप के गले में पहनाई। जैसे गले में माला डाली है, शंखपति रानी फूलमती को बिठालकर और किस तरह से महलों के लिए प्रस्थान करते हैं राम लखन। महल तक पहुंची है डोली। महल तक पहुंची है डोली। और फूलमती रानी राजा जब ऐसे यूं बोली। जवाब दिया, सुनो सौत के पास नहीं रहना। और दीजे महलू बताए मान ले अब मेरो कहना। महलो बताए बात नाए रहना। आज इधर क्या होने लगा है, जबानी तन पर लहरावे। और राजा करे विचार ब्याह करके अब पछतावे। और राजा करे विचार ब्याह करके अब पछतावे। भाई दो शादियों वालों के ऐसे ही राग होते हैं। जवानी ढल गई राजा की। अरे जवानी ढल गई राजा की। और लहर लहर लहराए फूलमती अब जिया। ए लहरी लहर लहराए फूलमती अब जिया नागिन सी। फूलंदे अट्टा पे आई। फूलंदे अट्टा पे आई। पूरन मल पैदा भयो खुशी यति नंगर में छाई। पूरन मल पैदा भयो खुशी यति नंगर में छाई। आज मेरे बंधुओं बांदी से जवाब दिया है कि चली जाओ
महलों तक फूलमती इधर महलों के भीतर है और जैसे ही बांदी को बुलवाया हुआ क्या सिद्ध शरण और बांदी लैया बुलाए आज रानियों ने समझाई हाय हाय और बांदी लैया बुलाए आज रानियों ने समझाई और घोड़ा पे कोई सवार तुरंत मोह दिए मिलवाई इधर पूरनमल घोड़ा पे सवार जैसे ही दिखे हैं सुंदरता पूरनमल की देख करके रानी फूलंदे गस खाकर गिर पड़ी है और बांदी को भेज दिया कि ये कौन घोड़े पर सवार है, इससे जरूर मुझे मिला। कौन है भैया? घोड़ा पे कोई सवार तुरंत मोह दिए मिलवाई तुरंत बांदी अब आई है और मौसी को सब हाल दो पूरन को सुनाई है और मौसी को सब हाल लला को दो सुनाई है जैसे ही पूरनमल ने सुना है बंधुओं सुनत पूरनमल चल दियो पूरनमल का दोस्त था एक माली मेहताब मेहताब ने पूरनमल को बार बार समझाया भैया तुम मन जा लेकिन हमेशा होनी होकर के ही टलती है देखिए इधर क्या हुआ है सुनत पूरन जिया चल दियो और भैया एक कदम चीक और भैया एक कदम छीक कांपे गयो बेटा को हियो कुमार को सगुन भय भारी कुमार को सगुन भय भारी लला को सगुन भय भारी लला को सगुन भय भारी कुमार को सगुन भय भारी और कर कर सोल सिंगार चढ़ गई अब चितर सारी हाँ कर सोले सिंगार चढ़ गई अब चितर सारी मौसी को बीमारी अरे कहा मौसी को बीमारी और भाभी की है तरफ निहारी कलिजिया ठोकर अब मारी और मौसी की तरफ निहारी अकल ने अब ठोकर मारी अधर्म अब पल की ना कीजे आज जवाब दिया है कान खोल के सुन लो पूरन मन में विचार कर रहे हैं भगवान मौसी और माँ एक ही हुआ करती है लेकिन हुआ क्या बंधुओं
आराम पलगा पे तुम कीजे और जो बनो ले तो हिलोर प्रेम रस को प्याला पीजे। मेरो जोबन ले तो हिलोर प्रेम रस को प्याला पीजे। जैसे ही पूरन की मौसी ने ऐसे शब्द कहे, आहा अरे भैया कलेजे में धक्का लग गया। पूरन मन में सोचता है, भगवान तुम कहां चले गए? तुरत पूरन पल सुन पाई, तुरत पूरन मल सुन पाई और कहे यकल बेकार तुम्हें अब गई अब भाई। और कहाँ यकल बेकार गई है प्यारी बोराई। बनी है मौसी अन्यायी, पूरन मल पैदा भयो खुशियते नगर में छाई। पूरन मल पैदा भयो खुशी अब नगर में छाई। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, पूरनमल की मौसी का ईमान पूरनमल पर खराब हो रहा है और क्या पूछते हो, आज रानी फूलंदे मन में विचार करती है कि हे भगवान, मैंने बड़ा मुसीबत का सामना किया है, जो कि मेरी शादी शंखपति से हुई है और आगे क्या है। पूरनमल ने अपनी मौसी को बार बार समझाया, मां तुम्हारी अकल तो नहीं खराब हो गई है, लेकिन वो इश्क दीवानी नहीं मान रही है। तो आगे क्या है हरनाथ सिंह? अरे बार बार पूरनमल मब मौसी को समझावे, बार बार पूरनमल अब मौसी को समझावे। जाको जो बनु ले तू लो रे कनाए मन जाके भावे। जाको जो बनु ले तू लो रे कनाए मन जाके भावे। पकड़े पूरन को लियो है, हाय हाय। अरे पकड़ पूरन को लियो है और भेंटा कटार को छोड़ के बेटा अब चल दियो है। फेंटा कटार को छोड़ ललायब दिया चल दियो है। मजा तुमको मैं चखाऊंगी। फूलमती ने जवाब दिया, पूरन कानों से सुन ले देख। अरे मजा तुमको मैं चखाऊंगी और दगाबाज बदकार आज मैं मौत दिलाऊंगी।
बाज बदकार आज तो मोती दिलाऊंगी। अरे तवई शीतल होए मेरी छाती, और भयो है इसका सवार समझ में ये कनाए आती। अरे खबर राजा ने सुन पाई, और कपड़ा तन से फाड़ी दे वन राजा को दिखलाई। और कपड़ा तन से फाड़ी दे बैरन ने दिखलाई। आज मेरे प्रेमी सज्जनों बांदी को भेजा है राजा शंखपति के पास में, और जैसे ही राजा शंखपति आए तो शंखपति राजा ने जब रानी फूलंदे का हाल देखा, अरे भैया गजब हो गया। हुआ क्या? दूर मिल गई इज्जत सारी, त्रिया चरितम प्रशोषण भाग्यम देवो न जानत कुतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र को और मनुष्य के भाग्य को देवता भी नहीं जानते। तो देखिए कैसा त्रिया चरित्र दिखा रही है। दूर मिल गई इज्जत सारी, और रानी के सुन के बचन क्रोध भव राजा को रे भारी। के सुन के बचन क्रोध भव राजा को भारी। न दिल में दहशत अब खाई, पूर्ण मल पैदा भयो खुशी अति नंगर में छाई। पूरन मल पैदा भयो खुशी अति नंगर में छाई। आज मेरे प्रेमी सज्जनों राजा शंखपति आए, रानी का बेहाल देखा, मन में विचार करने लगे हैं कि मेरा पूरन ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये हुआ क्या है। और शिव के सटिया जो भूमंडल में अपनो शोर मचा रही भाई। और भक्त जो पूरन किया बारे मासी, हम तुमको राय सुनाई। और हरनाथ भैया रिकॉर्डिंग करता पीरन सुनियो यार आज हमारे खाई। और शिवना तो भैया पास हम बैठे बहिया पकड़े लगा रहे पारी। सरल जी आज चिमटा पे लंबे हवा का तेज लगाई। और राम लखन जी आज ढोलक पे लंबे हवा का दियो लगाई। और वीरपाल चैतन्य जो भैया ग्राम सिलौटा से रहोगाई। दूर बरोबर को ना छोड़ो जोरड़ समर पार कर जाए। भैया
सुन रानी के बोल क्रोध राजा को आयो है। वीर न सुन रानी के वचन क्रोध राजा को आयो है। राजा को आयो है, क्रोध राजा को आयो है। अब जी सुन रानी के बोल के भैया आज मेरे प्रेमी सज्जनों, जैसे ही राजा संगपति आए हैं फूलमती की दशा देखकर और इधर पूरन को बुलवाया है, पूरन मन में विचार करते हैं आज भगवान हमारा रक्षक है। और वो आगे क्या हुआ है? अरे बेहूदे बदकार सुनाई अवलाखन गारी। अरे बेहूदे बदकार सुनाई अवलाखन गारी। और खानदान की इज्जत तेने ले लई है सारी। अब शर्म नहीं तो को है आई। अब शर्म नहीं तो को है आई। और वो फेंटा कटार निकाल तुरंत राजा ने दिखलाई। अरे फेंटा कटार निकाल तुरंत राजा ने दिखलाई। उमर ने गिरा सुनाई है, लल्ला ने गिरा सुनाई है। और मेरो नाय कछु दोष पिताजी रहो बताई है। पिताजी मेरा कोई दोष नहीं है। पूरन की आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। हाथ जोड़कर पूरन खड़ा है। पिताजी माँ मौसी में कोई अंतर नहीं है। आप जो कह रहे हैं कहने में लज्जा नहीं आती। सजा तो ही मिले जरूरी है। अरे सजा तो ही मिले जरूरी है। और सुबह होत बदकार चढ़ाए दे तो को सूली है। सुबह होत बदकार चढ़ाऊं तो को सूली है। लगा है 7 पुस्तक दाग। और सीधो साधो बनो के निकलो असल पोनिया नाग। और सीधो साधो बनो के निकलो असल पोनिया नाग। रहो पूरन अब समझाई। हाय हाय पूरन मल पैदा भयो खुशियती नंगर में छाई। पूरन मल पैदा
भयो खुशी अति नंगर में छाई। आज मेरे बंधुओं रो रो करके पूरनमल पिताजी के सामने जवाब दे रहा है। और क्या हुआ है? रोए रोए पूरन कहे पिताजी दो सुनाए मेरा। अरे रोए रोए बेटा कहे पिताजी दो सुनाए मेरा। गुरु गोरखनाथ की कसम गुरु बेई करे निरवेरा। गुरु गोरखनाथ की कसम गुरु मेरो करे निरवेरो। पिताजी मैं कसम खा के कह रहा हूं ये मेरे ऊपर कलंक बेबात का लगाया जा रहा है। कलंक मोए झूठा लगा रहे। माँ और मौसी का एक पिताजी तुम्हें समझ आए रहे। माँ और मौसी है एक पिताजी तुम्हें समझ आए रहे। अरे एक नए राजा ने मानी। अरे एक नए राजा ने मानी और तुरंत जल्लाद बुलाए राजा ने सूली की अठानी। मोती मेरे सिर ऊपर गाजी और मौसी और पिताजी की है मारन की राजी। मौसी और पिताजी की है अब मारन की लाजी। कजा बेटा की मड़राई। गजब हो गया। अरे कजा बेटा की मड़राई। पूरनमल पैदा भयो खुशी अते नंगर में छाई। पूरनमल पैदा भयो खुशी अति नंगर में छाई। राजा ने करी नवार तुरत जल्लाद बुलाए। हाय हाय राजा ने जवाब दे दिया जल्लादो इस बेहुदे बदकार को पकड़कर सूली पर चढ़ा दो और ऐसी जगह ले जाना ढेरे में इसकी लाश को डलवा देना। आज मेरे नौजवान साथियों देखिए बड़ा अफसोस की बात है। राजा ने करी अबार तुरंत जल्लाद बुलाए हैं। उत्तम मौसी ने पूरनमल सो आज वचन सुनाए हैं। उत्तम मौसी ने पूरनमल सो ऐसे वचन सुनाए हैं।
का बच के अब जाबे रे दुष्ट का बच के तू जाबे। और बैरन मेरी सौत पाप कर कर के पछतावे, दुष्ट का अब तू बच जाबे रे दुष्ट। हाँ हाँ कना सनो बेटा कसलियो, आज जल्लादों ने देर नहीं की और तुरंत ही आज पूरनमल को कस लिया है। और रानी जैसे ही फूलमती आई कहने लगी है इसके नैन निकाल के मेरे सामने लाना होगा, ढेरे में इसकी लाश को फेंकना। आज बंधुओं पूरन मन में सोच रहा है भगवान तुम कहां चले गए। कना सन बेटा कस लियो और मरती बिरिया आज बेटा को गले लगा लियो। और मरती बिरिया आज बेटा को गले लगा लियो। पिताजी अब मैं दुनिया से अलग होने के लिए जा रहा हूं। जो मैंने किया है सब सत्य ही है, लेकिन मुझे एक बार गले से लगा लो। जवाब दिया हरामजादे मेरे सामने से हट जा। पूरनमल की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। अरे बचन राजा ने अब दियो और नैन निकारी दुष्ट के अब रानी को दे दियो। और नैन निकारी दुष्ट के अब रानी को दे दियो। कना सन ने धक्का मारे। आज कना जल्लाद भक्त पूरन में धक्का मार रहे हैं लोगों। पूरनमल सबके मुंह की तरफ देख रहा है, सोच रहा है मैं बड़ा अच्छी तरह से खेलता खाता था, आज ये मेरी हालत क्या है। कना सन धक्का मारे और रोहत जाबे कुंवर शेर नर नार निहारे। और रोवत जाबे कुंवर शेर के नर नार निहारे। न दिल में दहशत अब खाई, पूरनमल पैदा भयो खुशियत नंगर में छाई। पूरनमल पैदा भयो खुशियत नंगर में छाई। पूरनमल पैदा भयो नहार को कोई नहीं मिटैया, जो विधिना ने लिखी बनाए। आसों पे कना सन को जो दियो, बेटा रो है रोदन मचाए। कैसे धीरे धरे
कि मेरी मैया पूरन रो रो के बचता है। हाय हाय। पूरन मल में सोच रहा है कि मैं अपनी माँ ने 9 मास उदर में रखा था, मेरी मैया जी नहीं सकती। कैसे धीर करेगी माँ तारी पूरन रो रो के पतिता है। 9 महीना जो कसोयू दर में, 9 महीना जो कसोयू दर में, मौसी ने हाल दो तो बतला। पूरन रोए रोए ऐसे कहे गजब को गोला टूटो है। पूरन रोए रोए ऐसे कहो गजब को गोला टूटो है। अरे गोला टूटो है गजब को गोला टूटो है। पूरन रोए रोए, पूरन रोए रोए, पूरन रोए रोए ऐसे कहे गजब को गोला टूटो है। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, इधर क्या काम होने लगा है। आंसू अब ढरकाए सोत तू पजार रही मोको। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, पूरनमल की मैया को खबर पड़ जाती है तो मैया बहुत बेचैन है। भला ही जिस माँ के सामने बेटे पर आपत्ति आए, माँ पे बर्दाश्त नहीं होती। पूरनमल याजो कहे कि चिंता दिल में मत कीजो, और नगर निवासी संग चले दुखो आज बेटा को देखो। अरे तुरंत अम्बा ने सुन पाई, अरे तुरंत मैया ने सुन पाई, और रोवती खाती पछाड़ गिरी है बेटा के डिग आई। और रोवती खाती पछाड़ गिरी है बेटा के डिग आई। का दशा भैया तेरी, मैया ने जवाब दिया बेटा उम्र का दशा भैया तेरी, और तेरे सामने बेटा अब छाती फटती है मेरी। वचन फूलन दे फरमायो, और बड़ी मुसीबत से छोना मैंने कोखिया में जायो। रानी अंबादे ने फूलंदे से कहा है कि बड़ी मेहनत के साथ गुरु गोरखनाथ की सेवा की तो मैंने ये पुत्र देख पाया है। बड़ी तू निकली अन्यायी, बड़ी तू
निकली अन्यायी, पूरन मल पैदा भयो खुशियते नंगर में छाई। पूरन मल पैदा भयो खुशियते नंगर में छाई। आंसू अब ढरकाई सौत तू पजारी रही मोको, और खसन बनाए हत्यारे कौन राजी बुआ मोको, और खसमो बना लू हत्यारे को बुआ राजी मोको। जवाब दिया फूलमती ने, कान खोल के सुन ले। आप लोग जानते सौत चून की बुरी। आज मेरे नौजवान साथियों, कुंवर ने मैया समझाई, माँ तू चिंता मत कर। लला ने मैया समझाई, और होनहार जो होई सुनो मेरी मैया चितलाई। अरे होनहार जो होई सुनो मेरी मैया चितलाई। रात दिनों में डकराऊंगी, हाय हाय बेटा, रात दिनों में डकराऊंगी, और गोदी के खिलौना सूरत अब मैं न लख पाऊंगी। और गोदी के खिलौना तेरी सूरत में न लख पाऊंगी। दिलाई है मोको सूली, और मैया कर ले सब्र मौत मेरे सिर ऊपर झूली। और मैया कर ले सब्र मौत मेरे सिर ऊपर झूली। सब्र करी अब मेरी माई, तू चिंता मत कर, इस दुश्मन के सामने से चली जा। सब्र करी अब मेरी माई, पूरन मल पैदा भव खुशियते नगर में छाई। पूरन मल पैदा भयो खुशियते नगर में छाई। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, पूरनमल को कनास ले जाते हैं और लाश को घेरे में फेंक देते हैं, और इधर नैन निकाल करके फूलमती के पास में जब लाए हैं, जैसे ही लोगों पूरनमल के नैन रानी फूलमती ने देखे तो पैरों से आज कुचल देती है, और इधर रानी अम्बा दे रुदन करती है, अपने बेटे की तरफ ख्याल करती है। भगवान मैंने बड़ी मुश्किल से पाया था। रोई मैया ने तो ऐसे हमजिया बोल सुना, बोला सुना, हाय हाय।
परे सोत के फलना में मेरो पिया दो तुम्हें काई रे। सोई गए कुमर मात को दियो धीर बनाई रे। हाय हाय बेटा अरे कहाँ पे सोई गए कुमर मात को यव दियो धीर बनाई रे। और पूरन छोनायो तारी निकल के बोल सुनाइयो रे। नौ महीना मिली कसे ललायो रू भारी दुख उठाए रे। हाय हाय बेटा 9 महीना में निकसे कुमार यारू भारी दुख उठाए रे। और शिवनाथ सिंह निक जल्दी आइयो रनिए दियो समझ आई रे। दई है कथा सुनाई रे। शिव के सटे के या जो माध्यम सो तुमको रहे सुनाई रे। राम लखन ने पंचाय बजिया ढोलक मधुरी बजाई रे। और सिद्धेश्वर ने जो है चिमटा पैनी को रहे चटकाई रे। आज मेरे प्रेमी बंधुओं इधर गोरखनाथ अपने सभी शिष्यों के साथ घूमने के लिए आते हैं। एक शिष्य का नाम था ओगरनाथ। ओगरनाथ ने घेरे की तरफ निगाह डाली है। अरे भैया गजब हो गया। जैसे ही ओगरनाथ ने देखा तो पूरन की लाश को देखकर गुरु गोरखनाथ अचंभे में पड़ जाते हैं। उसी वक्त गुरु गोरखनाथ ने मन में सोचा है ये तो रानी अंबादे का पुत्र है। उसी वक्त पूरनमल सरजीव किया है। अपने साथ गुरु गोरखनाथ आज भक्त पूरनमल को ले जाते हैं। और इधर जो पूरनमल का दोस्त मेहता माली था, वो माली पूरनमल की माँ जो अंबादे थी बड़ा धीर बंधा रहा है। तो कहता है माँ संसार में कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो माँ। राहों मैंने तुमको बतलाई पूरनमल पैदा भाव उसी अति नंगर में छाई। पूरनमल पैदा भाव उसी अति नंगर में छाई। पूरनमल पैदा भाव आज मेरे
प्रेमी बंधुओं, हमारी भक्त पूरनमल की 12 का यहीं पर समापन होता है और शिव कैसेट के माध्यम से आप लोग हमारे हर तरह के नवीन प्रोग्राम सुनते रहेंगे। मैं शायद उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा प्रिय होंगे। बोल भक्त बत्सल भगवान की।